देखिए ये जो कानून का डर जो बिहार में लोगों का ख़त्म हो गया है और ये कहीं ना कहीं जो लालू यादव के राज को जंगल राज कहा गया था और आज का जो समय है ये महाजंगल राज की ओर इशारा करता है। एक यहाँ हमारे साथ और बैठे हुए इनके बेटा का हत्या 2015 में हुआ, इनके बहू की हत्या होती है और यहाँ आकर के वो धमकी देता है, इसी गांव का है, आकर धमकी देता है कि अभी तुम नाम मेरा हटा लो नहीं तो तुम और इस घर से 2 लाशें गिराएंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त हम मोतिहारी के मधुबन के तालिमपुर गांव में मौजूद हैं, जहां पर बीते हफ्ते इस गांव में एक महिला की हत्या कर दी जाती है, लेकिन अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। जबकि परिजनों का ये आरोप है कि वो अपराधियों को जानते हैं कि किसने हत्या की, वो उनके घर को भी जानते हैं। अपराधी जो है वो हत्या के बाद फिर आता है इनके घर पर और ये धमकी देता है कि वो और भी लाशें जो है वो गिराएगा इस परिवार में, लेकिन पुलिस जो है वो अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाता। आप क्या परिजन हैं पीड़ित कौन हैं आप? हमका फुआ का लड़का है। हाँ, क्या हुआ था पूरा मामला थोड़ा बताइए। ये हम लोग को घटना होने के बाद हमारे पास फोन गया, बड़ा गोविंद घर है मेरा, तो वहाँ से हम आए तो देखे। कितनी तारीख को घटना हुई थी? 8 तारीख को, इतवार दिन था। 11 बज के कुछ मिनट पर हम लोग के पास खबर गया था सर। हम लोग आए तो हमारा बहन लटके हुई पाई। कहाँ पे हत्या हुई? घर के पीछे, अच्छा, घर के पीछे कहाँ खाना बनता है उसी में। हथियार से? हाँ नहीं, गला दाब के आप साड़ी से, उसी का साड़ी से, उसी के साड़ी खोल के टांग दिया था। तो पुलिस क्या कर रही है, क्या कहती है आप पुलिस लोगों आई थी, ये लाश तुड़वा के पोस्टमार्टम के ऑर्डर दे के चला गया। उसके बाद अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। को? आप जानते हैं किसने ये हरकत की है? ये किया है पांडे जी। पांडे जी ने किया है। ये क्या पूरा नाम क्या है उनका? दीपक पांडे। हाँ, तो आप लोगों ने पुलिस को कहा नहीं कि पुलिस का सब कहा गया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो पोस्टमार्टम आने के बाद में हम एफआईआर करने गए हुए थे, बहन है मेरी हो, तो एफआईआर नहीं ले रहा था। हमने पोस्टमार्टम आने लाश को वहाँ पे थाने पर रख के धरना किया। उसके बाद में वो तुरंत एफआईआर किए और उसके बाद में हमको एक कॉपी दिए, तो हम धरना लाश लेके उसके बाद हम दाह संस्कार, मेरे बहन हो या एक दिन बाद में तो हमने उसका दाह संस्कार किया। ठीक है, घर पे आके भी वो धमकी दिया है। हाँ, क्या धमकी दिया है? धमकी दिया अभी एक को लाश गिरा है, 2 और लाश गिराएंगे तुम्हारे घर में। वो पहले से भी 2 यहाँ डबल मर्डर हुआ है, वही किया हुआ है। ठीक है, मधुबन थाना में उसका एफआईआर डबल मर्डर का है, पिपराकोटी थाना में 3 मर्डर करे, ये 4था मर्डर है उसका। अभी तक पुलिस कुछ कर रहे हैं। पुलिस भी पांडे जी यहाँ से, सरपंच भी पांडे जी यहाँ से, डीएसपी भी पांडे जी है। वो धन बल सब चीज़ से मजबूत है, उसके पास पैसा कौड़ी सब चीज़ है। धनबल है, इसलिए आप लोगों को सुना नहीं जा रहा है। सुना नहीं जा रहा है जी। चलिए, ये परिजन हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आरोपी को जानबूझकर पुलिस जो है वो पकड़ नहीं रही है, क्योंकि धनबल जो है कहीं ना कहीं असर कर रहा है। और इस वक्त देख सकते हैं कि हम पीड़िता परिवार के घर के अंदर चलेंगे और जहां पर आपको दिखाएंगे कि जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह जो है वो आए हुए हैं और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि कोशिशें जो है ये की जा रही है कि पीड़ित परिवार का दर्द जो है वो बांटा जाए है, लेकिन जिस तरीके का रवैया पुलिस का रहा है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। पहले अपराधी मारते हैं एक महिला को, उसके बाद फिर घर पर आकर ये धमकी देना कि वो दोबारा आएंगे फिर मारेंगे। ये सबसे पहले हम अनिल कुमार जी से बात की, क्या हो रहा है ये बिहार में, किस तरीके का हो रहा है कि पहले हत्या, फिर घर पे आना, फिर ये कहना कि हम तो दोबारा मारेंगे? देखिए ये जो कानून का डर जो बिहार में लोगों का ख़त्म हो गया है और ये कहीं ना कहीं जो लालू यादव के राज को जंगल राज कहा गया था और आज का जो समय है ये महाजंगल राज की ओर इशारा करता है कि एक ही जगह पे एक व्यक्ति, एक अपराधी 5-5 हत्या करता है। क्या नाम है? दीपक पांडे नाम का व्यक्ति 5-5 हत्या करता है। एक यहाँ हमारे साथ और बैठे हुए इनके बेटा का हत्या 2015 में हुआ, इनके बहू की हत्या होती है और यहाँ आकर के वो धमकी देता है, इसी गांव का है, आकर धमकी देता है कि अभी तुम नाम मेरा हटा लो नहीं तो तुम और इस घर से 2 लाशें गिराएंगे। और ताज्जुब तो तब होता है कि जब थानेदार और आईओ आकर के धमकाते हैं इस परिवार को कि केस वापस ले लो, तुम लोग केस लड़ोगे तो तुम लोग परेशानी में हो जाओगे, तुम लोग भी दंडित होगे। तो हम आश्चर्य करते हैं कि नीतीश कुमार जी, आप बिहार की राजधानी पटना में बैठे बैठे कहते हैं कानून अपना काम करेगा।
तो कौन सा कानून हमारे मधुबन में काम कर रहा है? क्या आतंक का कानून काम कर रहा है यहाँ? क्या सामंतवाद का कानून कर रहा है? या आपके सरकार में जो माफिया हैं उनका कानून काम कर रहा है? तो समझने की ज़रूरत है बिहार के लोगों को कि ये नीतीश कुमार जी का कौन सा कानून काम कर रहा है। आज अगर हमारे परिवार को, यहाँ हमारे परिवार में अगर हत्या होती है और उस परिवार को न्याय नहीं मिलता है, तो हम तो निश्चित रूप से इस परिवार के साथ खड़े हुए हैं और जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक खड़े रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी, आपको अपने गिरेबान में झांकना होगा, इस सरकार को अपने गिरेबान में झांक करके देखना होगा कि हमारे एसपी जिला में क्या कर रहे हैं, कितना खुला लूट मचाए हुए हैं कि एक अपराधी को इतनी खुली आज़ादी दी हुई है कि वो अपने गांव में, अपने गांव के घर के आसपास में 5-5 हत्या करता है और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी 7 साल के अंदर नहीं हो पाती है। तो मैं ये महाजंगल राज को कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी जगिए और इस पीड़िता परिवार को न्याय दिलवाइए, नहीं तो हम लोग आपका ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। चलिए, हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। आपको बता दें, जिस महिला की हत्या की गई है उनके ये बच्चे हैं, शायद इन्हें पता भी ना हो कि इनकी माँ क्यों इस वक्त घर पे नहीं है। आप कौन हैं? उनके पति हैं। आइए थोड़ा सा आप आगे आइएगा, और क्या हुआ था और क्यों हुआ था और अब तक पुलिस क्यों काम नहीं कर रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या है रीज़न, पूरा विस्तार से बताइए। हम तो बाहर थे। क्या करते हैं बेसिकली आप? हम काम करते हैं कंपनी में। हाँ हाँ, तो हम बाहर थे। हाँ। तो हमें खबर मिला रात को 11 बजे, जो हाँ ऐसा ऐसा काम हो गया है, जो दीपक पांडे फांसी लगा के मार दिया है पकड़ के, और गोलू पांडे था। तो हम लोग आए, 2 दिन बाद आए, और पुलिस वाला उल्टा हम लोग आए जिस दिन, पुलिस वाला आके कह रहा है तुम लोग कैसे, तुम्हारे को छोड़ दिया, इनको मार दिया, इनको छोड़ दिया, उनको मार दिया। हमारी बहन थी, हमारी माँ थी, उनको बोल रहा है जो आपको कुछ नहीं किया और उनको मार के कैसे भाग गया वो, जो आपको भी मारना चाहिए था। अगर कोई क्राइम करता है तो पहले उसको भी, जो देख लेता है उसको भी मारता है, और जो नहीं है बचा हुआ उसको भी मार देता है। पुलिस वाला हम ही लोग के धमका रहा था। आप ही लोग को धमकी है? हाँ। क्यों हो रहा होगा आपके हिसाब से? अब ये तो हमें नहीं मालूम है जी, पुलिस वाला क्यों ऐसा कर रहा है। लगता है कि न्याय मिलेगा आपको? अब पता नहीं, अब उन्हीं लोग के हाथ में है, अब देखिए। चलिए, एक और यहाँ पे सज्जन जो हैं वो बैठे हुए हैं। क्या हुआ था आपके साथ? 2015 में मेरा पुत्र 9th क्लास में पढ़ता था, सत्यम कुमार पांडे, उसका भी हत्या हुआ पकड़ी दयाल थाना के अंतर्गत। लेकिन समझ लीजिए कि उस केस में अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप जानते थे किसने मारा है? एकदम कन्फर्म, चूँकि जो लड़का पकड़ाया था वह नाम रखा है, पुलिस डायरी में नाम भी मेंशन है दीपक पांडे का। फिर भी एक रोज़ जो है थाना में बंद भी था, उसके बाद जो है कैसे कैसे रुपया पैसा देकर के मैनेज किया गया। डीएसपी उस समय विजय राय थे, उन्हीं के रीजन की कहानी है। अभी तक इंसाफ नहीं मिला, थाना से ही उसको छोड़ दिया गया। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आप मिलने आए हैं पीड़ित परिवारों का, एक तरह से कह सकते हैं कि इस दर्द के माहौल में, इस गम के माहौल में हौसला अफजाई और हिम्मत देने आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि न्याय के लिए आगे क्या करेंगे, या मिल के चले जाएंगे या कुछ करेंगे? देखिए, हमने कहा अभी कि हम 1 हफ्ता का अल्टीमेटम प्रशासन को देने आए हैं यहाँ पर, और अभी हम एक लेटर भी एसपी के नाम से हम अभी छोड़ के जाएंगे, उनके एसपी के दफ्तर में पहुँचवाएंगे कि 1 हफ्ता के अंदर इस परिवार को अगर न्याय नहीं मिलता है तो हमारी पार्टी जो है ये आपके कार्यालय का, यहाँ के सीनियर एसपी के कार्यालय का घेराव करेगी, और घेराव करके आगे का आंदोलन भी हम तय करेंगे कि जब तक इस पीड़ित परिवार का और जब तक दीपक पांडे की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम लोग आंदोलन करके इस सरकार और प्रशासन के लोगों को जगाने का काम करेंगे। चलिए, जनतांत्रिक विकास पार्टी जो है वो पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए, पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए अब रन में आ चुकी है, मैदान में आ चुकी है, और साफ तौर पे कहना है कि सीनियर एसपी के यहाँ धरना दिया जाएगा अगर 1 सप्ताह के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी जो है वो हो नहीं जाती। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो धरना देंगे, आंदोलन जो है वो ज़िले में तेज़ करेंगे। ज़िले में जो आंदोलन है वो तेज़ करेंगे। इस वक्त देख सकते हैं कि अंदर अनिल कुमार सिंह बैठे हुए हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करें, और बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि जमावड़ा लगा हुआ है आम लोगों का और स्थानीय लोगों का भी, तो कहीं ना कहीं चेहरों पे मायूसी है,
है और क्योंकि हत्या कर दी जाती है अपराधियों के द्वारा और फिर दोबारा हत्या करने के बाद अपराधी जो है वो घर पे आते हैं और ये कहते हैं कि हम दूसरी हत्या भी घर के परिजनों की कर देंगे। तो सोच सकते हैं कि किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर फ़िलहाल जो है वो यहाँ पर चल रहा है। बहरहाल देखते हैं कि क्या कुछ होता है और किस तरीके से पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।